डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट का स्टार्ट लिया हुआ है और उसमें हमने वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज़ को तफसीलन डिस्कस कर लिया है। इनकी प्लेलिस्ट तैयार है, आप हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पर जाएँ और इनकी प्लेलिस्ट को चेक करें। इन पर जितनी बातें हमने करनी थी हम कर चुके हैं। आज जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आयरन Fe आप लोगों के सामने मौजूद है। इसको हम डिस्कस करेंगे। आज इस पर लेक्चर नंबर 01 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज के लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आयरन, ये जो आयरन है इसका सिंबल Fe हमारे पास मौजूद है। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आप लोगों के सामने। इंट्रोडक्शन आयरन का आप लोगों के सामने है। Fe हमारे पास मौजूद है आयरन, और हमारे पास ये स्केनेडियम है, टाइटेनियम है, वेरिडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है और उसके बाद यहाँ आपको आयरन नज़र आएगा। तो एटॉमिक नंबर इसका 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है और ये 26 हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका पाया जाता है आयरन का। तो हमने वेनेडियम को डिस्कस कर लिया है, क्रोमियम भी डिस्कस हो चुका है, मैंगनीज़ भी डिस्कस हो चुका है। इनके ऊपर तफसीलन बातें हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट इनकी तैयार है, हमारे चैनल पर जाएं तो इंशाल्लाह आपको इनके ऊपर तफसीलन बातें मिल जाएंगी। आज जो हमने स्टार्ट लेना है वो आयरन के बारे में हमने लेना है। आयरन के बारे में इसका इंट्रोडक्शन हमने लेना है। तो आयरन जो हमारे पास मौजूद है, अगर देखा जाए तो ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट। आयरन जो है आयरन ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। तो सबसे पहली बात जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको पता होनी चाहिए कि आयरन जो है ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में हमारे पास पाया जाता है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी जो ओर्स हमारे पास मिलती हैं, बहुत ज़्यादा लोकेलिटीज़ पर इसकी ओर्स पाई जाती हैं। इसकी जो ओर्स हैं, ओर्स को मैं पिछले लेक्चर में कुछ समझा चुका हूँ। ओर्स किसे कहते हैं? द मिनरल फ्रॉम विच profitable amount of metal से मुराद मेरी आयरन होगी यहाँ पर। The profitable amount of metal is obtained is called ore। तो हमारे पास और की तारीफ आपके सामने मौजूद है कि और किसे कहते हैं कि ऐसा मिनरल, ऐसे मादनियात जहाँ जिससे प्रॉफिटेबल अमाउंट में हम आयरन को हासिल कर सकें, ऐसे मिनरल को हम ओर का नाम देंगे। तो इसके जो ओर्स हैं फाउंड इन मैनी लोकेलिटीज़, यानी बहुत जगहों पर इसके और जो हैं पाए जाते हैं। इस वजह से आप लिख सकते हैं कि आयरन कैन बी ऑब्टेन easily through mining। माइनिंग का जो प्रोसेस है, चट्टानों को काटना, माइनिंग का जो प्रोसेस है, माइनिंग का प्रोसेस में हम चट्टानों को काटते हैं
मिनरल्स को काटते हैं। तो माइनिंग के प्रोसेस के ज़रिए चट्टानों में धमाके किए जाते हैं, मशीनों के ज़रिए काटे जाते हैं। चूँकि बहुत सारी लोकेलिटीज़ में आयरन हमें मिलता है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि माइनिंग के प्रोसेस से बहुत ज़्यादा जगहों से हम इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। चट्टानों को काट कर, उनमें धमाके कर उनको काट कर मशीनों के ज़रिए हम आयरन को आसानी से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आयरन का आपके सामने मौजूद है, तो इसको चेक करते रहें। अच्छा, अब आपके पास जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो है 55.845। एटॉमिक मास 55.845, ये इसका एटॉमिक मास है। इसको ए से शो कर लें। एटॉमिक मास 55.845। एटॉमिक नंबर आपके सामने मौजूद है। एटॉमिक नंबर 26 इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयरन की 26 और 1 आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें फिट हो जाएंगे। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन फिट हो जाएंगे। और 26 है तो आपके पास 3D सीरीज़ है, तो 3D और 4s आपके पास रह गई है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 20 और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आयरन के अंदर। तो इस लिहाज से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने क्लियर हो कि d ऑर्बिटल जो आपके पास मौजूद होता है आयरन का d ऑर्बिटल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। तो ये d ऑर्बिटल है, ये 3D आपके सामने मौजूद है। और यहाँ पर आपके पास 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने मौजूद है। न्यू बुक जो आपके कोर्स में अभी KPK बोर्ड पेशावर में आई हुई है, तो उसमें ये इंट्रोडक्शन लगा हुआ है। थोड़ा सा आप इस इंट्रोडक्शन को नोट कर लें ताकि हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा सकें। नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चलते हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को है अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। आयरन का जो इंट्रोडक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। ये आप ही लोगों का चैनल है। इसमें हम चाहते हैं कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन केमिस्ट्री के लिहाज से दे सकें। आप लोगों को केमिस्ट्री के लिहाज से क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक टफ़ सब्जेक्ट है लेकिन इतना टफ़ भी नहीं है, अगर समझ आ जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्टैंडिंग टॉल है आप, अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं तो आप ही वो स्टूडेंट्स होंगे जो इंशाल्लाह इस दुनिया पर राज करेंगे। तो अगर आप हमारे पास जो है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ हम आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक नंबर 26 आपके सामने मौजूद है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन की हमारे पास पाई जाती है, इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास पाई जाती है आयरन की +2 है और +3 है। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। फिर रेस FeRROUS और फिर रेक FeRRIC, फिर रेक, ये 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पाई जाती हैं। इसमें S है और इसमें IC है। तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल होती है तो फिर रस कहते हैं। +3 ऑक्सीडेशन इस्तेमाल हो आयरन की तो फिर रेक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके सामने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आप लोगों के सामने ली थी आयरन की, कि हमारे पास इसके एटॉमिक नंबर 26 है। तो यहाँ पर आर्गन आ जाएगा और 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ कर ले,
ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ये लूज़ कर लें तो हमारे पास ये बनाता है आयरन +2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 और 4s0 हो जाएगी। यह अब ये फेरस है आपके सामने बन चुका है। फेरस आपके सामने बन चुका है। तो इस सूरत में मुख्तलिफ साल्ट्स में पाया जाता है, जैसे आप FeCl2 ले लें, FeCl2। तो यहाँ क्लोरीन 1 के लिए नफ़ी 1, 2 के लिए नफ़ी 2 है, रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ आपके पास ये +2 आएगा। तो इस सूरत में जो है ये फिर रेस्ट में रहता है जब इसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ हो। याद रखिए इलेक्ट्रॉन पहले आउटर मोस्ट आर्बिटाल से लूज़ होते हैं और उसके बाद पेनल्टीमेट आर्बिटाल से क्या होंगे, लूज़ होंगे। और मैं ये क्लियर करा चुका हूँ कि यह 4s और 3d कंपेरेबल इन एनर्जी है, तकरीबन इनकी एनर्जी है सेम आती है। इस वजह से बॉन्डिंग में 4s के इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं और 3d के इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं। तो ये फिर एस हमारे पास है। अगर आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना चाहते हैं तो इसमें क्या होता था कि आर्गान हम ले रहे थे और 3d में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। तो आपके पास ये आर्गान है, आर्गान 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। तो इस सूरत में अगर आप इसको चेक करें इस सूरत में तो यहाँ पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। अब ये जो d ऑर्बिटाल के इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटाल के इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज़ हों ये, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लूज़ हो। इस सूरत में आप देखेंगे कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखें तो आर्गान आपके पास आ रहा है 3d5 हो गया, 4s0 हो गया आपके पास। अब ये 3d5 है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यानी 3d5 अगर आपके पास मौजूद है तो ये सूरत इख्तियार करेगा आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा। ये 3d5 आपके पास मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा और 4s के अंदर 0 हो जाएंगे। 3d5 4s0। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ 3d5 हो जाएगा और 4s0। और आपको पता है कि ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड जो होता है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस सूरत में ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएं तो ये हमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके दे रहे हैं। इसलिए याद रखें कि इसकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमारे पास। तो +2 और +3 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ड्यू टू हाफ फील्ड d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाता है, इसलिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट इस लिहाज से अगर आप चेक करें ना इसको, ये जो आपके पास जो है +2 है, आयरन +2 ये जो है +3 में जाना चाहता है। आयरन +2 जो है +3 में जाना चाहता है। अगर आपको इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, यहाँ पर अगर आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, ऑक्सीजन, तो ये फ़ौरन +2 से +3 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है और इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आयरन के जो कंपाउंड हैं +2 वाले कंपाउंड, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं
जब ये +2 से +3 की तरफ कन्वर्ट हो तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिस चीज़ में ऑक्सीडेशन होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? दूसरे को जो है ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है इसके अंदर, ये दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा, बजाते खुद जो है ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? itself oxidize and reduced other substances। दूसरे सब्सटेंसेस को ये रिड्यूस करेगा, बजाते खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूसिंग, दूसरे को रिड्यूस करने वाला, बजाते खुद ऑक्सीडाइज होने वाला। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करने वाला, बजाते खुद ऑक्सीडाइज होने वाला। रिड्यूसिंग एजेंट को सुने, दूसरे को रिड्यूस करने वाला, बजाते खुद ऑक्सीडाइज होने वाला। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आपके पास जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि +2 जो है, +2 ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये +2 से +3 की तरफ जाना चाहता है, और +3 में ये स्टेबल है। +3 में हमारे पास क्या है? स्टेबल है। तो ये +2 से +3 की तरफ जाएगा, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी, तो ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। और +2 में +3 में ज़्यादा स्टेबल कौन है? +3 ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न क्या है इसके पीछे? ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, चूँकि इसमें d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इस वजह से जो है इसे d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो d ऑर्बिटल जब हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो उस सूरत में स्टेबल होता है। तो इस वजह से क्या है, ये हमें स्टेबल नज़र आता है। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और भी हैं, हमें ये Fe+5 भी मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, Fe+4 भी है, Fe+3 भी है। इन ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। एक रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास मौजूद है, Fe हमारे पास +6 है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखें, ये तो बहुत ही रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमारे पास बहुत ही रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, बहुत ही रेयर ऑक्सीडेशन। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखें, सबसे ज़्यादा रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें कम मिलती है आयरन की, वो +6 हमें मिलती है। ये +5 भी मिलता है, +4 मिलता है, +3 भी मिलता है। आप इसको आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से ये +3 है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए तो ये +3 के बजाय अगर यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +4। अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6 आपके पास आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +5 है, +6 है, आपको मिलती जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये तो हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास +5, +4 और +6 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, हमें इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। खुसूसन F+6 जो है बहुत रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +5 और +4 के कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +3 है, ये हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इनको जल्दी से नोट कर लें शाबाश। थोड़ी सी इसमें एक मज़ीद बातें बाकी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। शाबाश, उसको चेक कर लें। रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हमारे पास मौजूद, इसको आपको पता होना चाहिए। नोट कर लें, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा जी, अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं हमने मज़ीद भी वजाहत करने हैं। खुसूसन एक लफ्ज़ पर्शियन ब्लू आपकी किताब में इस्तेमाल हुआ है, इनको हमने देखना है। पर्शियन ब्लू जो है और उसका एप्लीकेशन हमारे पास है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इन सारी चीज़ों को आपने नोट रखना है।
आयरन हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इसके ऊपर इंशाल्लाह लेक्चर आएंगे, एक एक करके आपके सामने लेक्चर आते जाएंगे। आपने हर चीज़ को नोट रखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है इसको आपने याद रखना है कि हमारे पास जब आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आती है, आयरन की, ये आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका कलर होता है पाल ग्रीन कलर होता है। तो जब ये +2 से आयरन +3 की तरफ जाता है तो ये जो पाल ग्रीन कलर जो था ये डिसअपीयर्ड हो जाएगा। ये जो पाल ग्रीन कलर है ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये कलर डिसअपीयर्ड होना इस चीज़ की निशानी है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुकी है। ये कलर डिसअपीयर्ड होना इस चीज़ की निशानी है, इसमें ऑक्सीडेशन हो चुकी है। तो कलर डिसअपीयरेंस जो है ये इंडिकेशन है, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आयरन +2 is oxidized to आयरन +3। तो +2 से जब ये +3 की तरफ चलता है तो पार ग्रीन कलर जो है ये डिसअपीयर्ड हो जाएगा। और ये इस चीज़ की निशानी है कि इसका कलर जो है जब ये डिसअपीयर्ड हो चुका है तो ये निशानी इस चीज़ की है कि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये हमारे पास क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। और जब ये +3 की तरफ जलता है तो इसका कलर जो है येलो हो जाता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा नॉर्मली तो इसका कलर जो है ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एक बात तो आपको ये क्लियर हो, जब इसमें ऑक्सीडेशन होगी ये +2 से +3 की तरफ जाएगा तो ये लाइट ये येलो कलर आपको बना कर देगा। तो ये पाल ग्रीन का कलर डिसअपीयर हो जाएगा और ये +2 से +3 की तरफ ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसका कलर येलो रहेगा नॉर्मली। और पर्शियन ब्लू कलर भी शो करता है +3 में, लेकिन वो कैसे शो करेगा हम उसको डिस्कस करते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें इसको जल्दी से नोट कर लें इसको, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। हमारे पास जो है आयरन पर्शियन ब्लू की सूरत में भी पाया जाता है, आयरन पर्शियन ब्लू की सूरत में पाया जाता है। ये जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद है ये आयरन पर्शियन ब्लू की सूरत में पाया जाता है। इसमें आयरन पर्शियन ब्लू की सूरत में पाया जाता है, पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू, नीला रंग, शोख नीला रंग जब हम मिलता है पर्शियन ब्लू की सूरत में आयरन पाया जाता है। तो ये जो पर्शियन ब्लू है ये यूज़ होता है मुख्तलिफ़ कलर्स में, ख़ुसूसन जो ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट कपड़ों के ऊपर, ख़ुसूसन जो लॉन्ड्रीज़ हैं आपके पास, लॉन्ड्रीज़, धोबी घाट लॉन्ड्रीज़, जो धोबी घाट होते हैं लॉन्ड्रीज़ वग़ैरह, उसमें इसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। शोख नीला रंग और कपड़ों को जब ये मिल जाता है तो कपड़े बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अक्सर जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इसको बतौर ब्लू प्रिंट इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू प्रिंट, पर्शियन ब्लू को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है आपके पास जो है इस कंपाउंड का आप जो है नोमेनक्लेचर तो आप पढ़ चुके हैं। इस कंपाउंड का आप नाम दे सकते हैं हेक्सासाइनो। सबसे पहले इसको नाम दें आयरन हेक्सासाइनो
आयरन हेक्सासाइनोफिरेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर 3 इस्तेमाल होगी। यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर्शियन ब्लू में इस्तेमाल हो रही है। पर नोमेनक्लेचर मैंने आपको समझाया हुआ है, आप हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पर जाएं और वहाँ पर चेक करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोमेनक्लेचर बाय केमिस्ट्री वाला, इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो आयरन हेक्सासाइनोफिरेट आयन आपके सामने आ जाएगा। फिरेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले आपने पॉजिटिव स्फीयर इसको नाम देना है काउंटर आयन को, और उसके बाद जो है ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर नेगेटिव है, इस वजह से आपने यहाँ पर ATE के लफ्ज़ को क्या किया है, बढ़ाया है। तो ये पर्शियन ब्लू के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसकी जो प्रिपरेशन है, पर्शियन ब्लू आपके पास मौजूद है। ये इसकी प्रिपरेशन हमारे पास पर्शियन ब्लू की प्रिपरेशन हमारे पास जो मौजूद है, इसकी तैयारी ये होती है कि हमारे पास ये साल्ट होता है पोटाशियम का साल्ट होता है K2Fe, ये हमारे पास साल्ट होता है K4Fe CN6 K4FeCN6 ये आपके पास मौजूद होता है। पोटाशियम आपके पास ये साल्ट मौजूद है, ये साल्ट, इस साल्ट से हम इसको तैयार करते हैं। इसका नाम आपको आना चाहिए पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी इस्तेमाल हो रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल होगी। इसको यहाँ से आप काटें, यहाँ से आप इसको काटें तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ ये A के लिए +1 था, 4 के लिए आपके पास +4 था, यहाँ पर Fe4 आ जाएगा, Fe4 साइनाइड Fe1 आपके पास होता है, ये हो जाएगा Fe6 हो जाएगा, वहाँ ले जाएं तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +2 ऑक्सीडेशन। साइनाइड जो एक के लिए Fe1, 6 के लिए Fe6 हो जाएगा, इसको वहाँ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं तो हो जाएगा +6, तो ये +6 से कट जाएगा तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं आयरन के साथ, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, आयरन के साथ, आयरन के साल्ट के साथ। तो देखें थोड़ा सा आयरन के साल्ट से इसको रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, यहाँ इसको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, इसको यहाँ से काटें तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यही आ रही है, ठीक है ना, इसकी यही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। शाबाश, देख लें, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। तो आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर इसी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये आ रही है +2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ आयरन 1 के लिए +3 है, 4 के लिए +12 हो जाएगा, यहाँ पर रिज़ल्ट 0 लाना था तो ये Fe12 हो जाएगा, ये Fe12 3 के लिए, 1 के लिए आपके पास होगा Fe4, तो ये 1 के लिए Fe1, ये Fe6 हो जाएगा, इसको उड़ाकर यहाँ ले जाएं तो +6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये +2। तो बहरहाल यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर रहा है, ये जब ये बनेगा। अब इसकी प्रिपरेशन क्या हो रही है, यहाँ पर थोड़ा गलती, ये आयरन फिरेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पर भी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। इसको नोट कर लें, चेक कर लें, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है इसकी प्रिपरेशन क्या होती है कि हमने पोटाशियम का साल्ट ले रखा है, ये K4 इंटू FeCN6
ये हमने ले रखा है। इसका रिएक्शन हमने करवाना है FeCl3 के साथ, FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाना है। तो एक तो आपके पास ये साल्ट बनेगा, ये पोटाशियम जाकर Cl के साथ मिलेगा तो आपको बना कर देगा KCl आपको बना कर देगा, KCl आपके पास बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड, ये साल्ट आपके पास बन जाएगा। अब ये आयरन जो है इसके साथ आकर मिलेगा, ये होगा Fe3CN Fe4 इंटू FeCN6 और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये पर्शियन ब्लू आपके पास बन जाएगा। Fe4 ये जो आपके पास ऐसे होल के ऊपर इसकी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऐसे होल पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe4 होती है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पर लाए हैं 4। और आयरन की +3 होती है, इस आयरन को यहाँ पर लाए हैं, ये +4 हमने, ये 4 हम क्यों लाए हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन ऐसे होल पर Fe4 है ना। तो ये आयरन की 3 है, 3 को यहाँ ले गए, 4 को यहाँ ले गए। फार्मूला बनाना तो आपको आना चाहिए इंशाल्लाह। तो आपके पास जो है यहाँ पर जो है जब इसकी प्रिपरेशन तैयार करते हैं पर्शियन ब्लू की, तो ये आपके पास तैयार हो चुका है पर्शियन ब्लू आपके पास तैयार हो चुका है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो बारे सारी चीज़ें आपके सामने, इंट्रोडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हो चुकी हैं। पर्शियन ब्लू के ऊपर सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पर्शियन ब्लू हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, सारी चीज़ों को नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम इस तरह लेक्चर को जारी रखेंगे। आयरन के ऊपर लेक्चर नंबर 01 आप लोगों के सामने आ चुका है। आयरन के ऊपर मजीद लेक्चर भी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मेहनत करें और खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।